हमारी सरकारी स्कूलों में और अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिल रही। भ्रष्टाचार के कारण ही आप सभी लोग बहुत सारी चीजों से वंचित हो जो आपके नाम से आई हैं। और मोदी जी ने ये तय कर रखा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये तय कर रखा है। और उनका जीवन बहुत साफ सुथरा और निर्मल रहा। जब मुख्यमंत्री थे तब और जब प्रधानमंत्री है तब एक भी मंत्री को आप बताइए किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लग पाया? नहीं लग पाया। लेकिन अभी गंगा गंगोत्री में ही बह रही है, अभी गंगा गंगा सागर की तरफ नहीं गई है। अभी नीचे के बारे में मैं गारंटी नहीं ले सकती, जो नीचे बैठे होंगे पंच लेवल से लेके, क्योंकि मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि सरपंच के चुनाव में 10 लाख रुपया क्यों खर्च हो जाते हैं। क्योंकि सरपंच का तो काम है कि घर घर जाओ, काम करो और वोट लो, तो ज्यादा से ज्यादा आपके 2-3 हजार रुपया खर्च होना चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए एक्चुअली। और आप कह रहे थे 10-15 लाख खर्च हो गए थे, वसूले नहीं हो पा रहे हैं। हाँ, पार्षदों का भी याद है। तो जे पैसा तुमने खर्च करे हैं, ये तुमने हरिद्वार की हर की पौड़ी पर दान तो करे नहीं है, अब वसूलोगे इनको। और जब वसूलोगे तो 1 रुपया का 1000 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो वो कहाँ से बनाएंगे? सड़कों से तो गड्ढे पड़ेंगे। वो कहाँ से बनेंगे? अस्पतालों से दवाई नहीं मिलेगी। वो कहाँ से बनेंगे? सरकारी स्कूलों में मास्टर होगा ही नहीं। आप ही भुगतोगे, आप ही करोगे और आप ही भुगतोगे। स्वर्ग यहीं और नरक यहीं। इस कलयुग को ही कृतयुग बोलते हैं। एक सांसद के बच्चे को बाधा में बिस्तर नहीं मिला था और ऑक्सीजन नहीं मिली थी, वो मर गया था, आपको अगर पता हो तो बड़ी कठोर कार्रवाई हुई। तब लोगों की समझ में आया कि ऐसी भी स्थितियां आ जाएंगी जब मंत्रियों को इंजेक्शन और दवाइयां नहीं मिलेंगी, मरेंगे अस्पतालों के अंदर। अगर गरीब आदमी का ये हाल रखा कि सरकारी अस्पताल हुई वहां पर, और इसलिए भ्रष्टाचार सबसे बड़ी चुनौती है। और मैं आज सराहना करूंगी अपने भतीजे अनिल की। कहाँ गया? कितने? चलो इधर आओ। ये मुझसे बड़े भाई अमृत सिंह लोधी का बेटा है। ये अभी जिला पंचायत की सदस्यता का चुनाव लड़ा और इसने मुझको बताया, हमने की क्या कितने पैसा खर्च हुए थे? बोलो राम नहीं पूरा 2 लाख से ज्यादा मिले। हम ये कैसे भाई 2 लाख में कैब है? बोले वो गाड़ियों में डीजल डलवाओ तो सो नहीं तो नहीं है। हमारा राहुल इतना अच्छा विधायक रहा है। मैंने इनके अंदर ये सिद्धांत डाले कि बेईमानी का पैसा मरी हुई मक्खी के समान होता है। जैसे दूध में मक्खी पड़ गई और आपने पी ली और आपको किसी ने बताया कि जो दूध आपने पिया उसमें मक्खी थी तो दूध बचेगा? मैंने आज तक बेईमानी का पैसा बचते हुए नहीं देखा है। और इसलिए इनके चेहरे पे मैंने हमेशा रौनक देखी, नहीं तो हारा हुआ आदमी उबले हुए टमाटर के जैसा हो जाता है। जीत गए तो मुंह खिल गया, हार गए तो उबले हुए टमाटर के जैसा हो गया। कई लोग तो कीड़े होते हैं बिजली के कीड़े। मतलब बिजली आई तो बहुत जोर जोर से दिखा रहे और बिजली चली गई तो सब नीचे मरे धरे बचे रही, सब खा रही, ये हालत हो जाती है। आदमी के अंदर की चमक होनी चाहिए। कितना मन से काम किया राहुल ने अपनी विधानसभा में, और आज भी राहुल अपनी विधानसभा में जाता है, लोगों का ध्यान रखता है, लोगों के लिए संघर्ष करता है। उसको हार और जीत में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसके सेवा भाव में कमी ही नहीं आई, उसके चेहरे की चमक बनी ही नहीं। वो तो बड़ा दिखने के लिए अभी मूछें लगा दिया है अपनी, नहीं तो बहुत छोटा लगता है, अपनी उम्र से भी बहुत छोटा लगता है। यही हमारे अल्लाह का हाल है, उसको मजाक में अल्लाह बोलती हूँ मेरे को। हाँ, ये क्या हाल है? हमारी माँ ने हमको सिखाया ना ये कि प्रवचन को व्यवसाय नहीं बनाना, कारोबार नहीं बनाना। तो हमने भी यही सीखा कि राजनीति में भी ये नहीं करना। और रहते हम शान से हैं। जब राजनीति में आए तो 3 गाड़ियां थी, पहला कई लोगों की साइकिलें नहीं होती, और अब देखो तो साहब फॉर्च्यूनर और पता नहीं कौन कौन सी फाइंडर कौन सी होती है। अरे तुम्हारी बात, हाँ कहाँ से आ गई? बाप दादू का खड़ा हुआ धन निकल आया है क्या? या छप्पर फाड़ के धन टपका है, या गरीबों का खून चूस करके इकट्ठा कर लिया है, चोरी करी है, गरीबों की हिस्सेदारी में चोरी कर डाली है? तो ये नहीं बचेगा। मैं सब भाजपा के नेताओं को कहूंगी, कार्यकर्ताओं को कहूंगी, और जो जनप्रतिनिधि है, जो मोदी को फॉलो